समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम मुद्दे हैं उस पर आज उनसे हम बात करने वाले हैं और उनसे जवाब लेंगे। सर, राष्ट्रवाद बनाम पीडीए ये आजकल पूरे में प्रचारित हो रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, चाहे उपचुनाव हो या फिर 27 का चुनाव हो, और पीडीए का झंडा लेकर आप लोग टहल रहे हैं। तो क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा इस चुनाव में? पीडीए भारी पड़ेगा और पीडीए ही राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्र को बनाने, सजाने, संवारने और इस देश की तरक्की में, खुशहाली में और देश में जो भी दिखाई चीजें पड़ रही हैं उसमें पीडीए का योगदान है। और बिना पीडीए के कुछ नहीं है। पीडीए का हर इस देश को बनाने, सजाने, संवारने से लेकर सब कुछ तो पीडीए कर रहा है। और पीडीए को हक अधिकार नहीं मिला। जब पीडीए को हक अधिकार मिलेगा और पीडीए का शोषण बंद होगा और पीडीए के खिलाफ जो नीतियां बीजेपी बना रही है वो खत्म करेगी। और इनका राष्ट्रवाद झूठा राष्ट्रवाद है। आप बताइए, पिछड़े, दलित, शोषित, ये राष्ट्र, ये जब बाबा साहब का संविधान ही खत्म कर रहे हैं तो कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? ये उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जिसमें लोग नामांकन न दाखिल कर पाए लोकतंत्र में, ये महिलाओं की साड़ी खींची जाए, लोग पर्चा न खरीद पाए। ये उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। किसान अगर धरने पे बैठे हों तो उन पे गाड़ी से इनका गृह मंत्री का बेटा कुचल दे, उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। जब किसान धरने पे बैठे हों, कितने किसानों की मौत हो गई। और जब कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? ये राष्ट्रवाद हाथरस की बेटी को जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया और ये कई बेटियां यहाँ आत्महत्या कर ली और उसको रात में जला दिया गया, उसके साथ में दुराचार हुआ। बीजेपी उस राष्ट्रवाद की बात कर रही क्या? बीजेपी तो उस राष्ट्रवाद की बात कर रही। इसको तो इनके ऊपर तो आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि ये देश और दुनिया के लिए खतरनाक संगठन है। पटेल जी ने लगाया था। और ये क्या आरएसएस, कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हैं? इनके राष्ट्रवाद में लोगों को बांट दो, इनके राष्ट्रवाद में लोगों को झगड़ा करा दो, हिंदू मुसलमान कर दो, पिछड़ा दलित कर दो, अगड़ा कर दो, जातियों में लड़ा दो, धर्म में लड़ा दो, पति पत्नी में लड़ा दो, सरकार बना लो। ये उस राष्ट्रवाद की वजह से सरकार बननी चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, दुराचारी सब तो बीजेपी में है। एडीआर की रिपोर्ट आई, उसमें सबसे ज्यादा सांसद, विधायक जो महिलाओं का शोषण, अत्याचार किए, उसमें भी देश में 1 नंबर पे पहुंच गए। इस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं क्या? बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुंच गए, उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। पेपर लीक कराने में 1 नंबर पे बीजेपी हो गई, उस राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और चंद उद्योगपतियों को देश की सारी संपत्ति दे दी, उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। 1% जो है लोगों के पास 73% संपत्ति पहुंचा दी, उस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आज मार्केट बेकार हो गया। गरीब जो झुग्गी झोपड़ी लगाते या ठेला खुंचा लगाते या दुकानें, आज किराया नहीं निकल रहा। कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? ये तो ये बताइए, ये देश में बेरोजगारी इतनी महंगी पड़ी है, इतने लोग बेरोजगार हैं, कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं और क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी का पीडीए पर हावी हो पाएगा? देखिए, अब बीजेपी का कोई मुद्दा पीडीए पे हावी नहीं हो पाएगा। पीडीए ही असली राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्र और देश पीडीए है, इस देश की, और सच्चाई पीडीए है, जिसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? लेटरल भर्ती करा देंगे। यूपीएससी जैसे एग्जाम परीक्षा पास करके गेहूं धान बेच के लोग रात रात पढ़ के आईएएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। उससे भी बड़ा पद डायरेक्ट बिना आरक्षण के अपने लोगों को दे रहे हैं, आरएसएस के लोगों को दे रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं। ये कौन से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लेटरल भर्ती पे 2 अक्टूबर को आंदोलन, जब उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी पार्टी आंदोलन करेगी इसके खिलाफ, तब इन्हें वापस लेना पड़ा। ये कौन से आरक्षण आप खत्म कर रहे हैं? आरक्षण जिस तरीके से बताइए, बाबा साहब ने अभी तक तो आरक्षण मिल ही नहीं पाया था खत्म करने की। मंडल कमीशन की जब सिफारिशें माननीय नेताजी ने लागू की, उस समय कौन विरोध कर रहा था?
कौन? यही राष्ट्रवादी लोग विरोध कर रहे थे, बीजेपी के लोग जो अपने को राष्ट्रवादी तथाकथित बोलते हैं। अरे राष्ट्रवादी हम लोग भी हैं और सब राष्ट्रवादी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। देखिए, इस सरकार पे संदेह इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इनकी कथनी करनी में अंतर है और ये आरक्षण विरोधी है। इसको शुरू से हम लोग भी कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। और आप बताइए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाला किया गया, उससे पहले पुलिस के उसमें आरक्षण का घोटाला किया गया, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में आरक्षण का घोटाला किया। एक जात के लोग 13 प्रोफेसरों में लगभग 12 प्रोफेसर एक जात की भर्ती कर दिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कर दिए, आप सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में कर दिए, कुलपति सारे बैठा दिए। तो इनसे इसलिए, और इन्होंने समय समय पे जब मौका पाया है तो आरक्षण हड़पने और ख़त्म करने और संविधान खत्म करने की बात की है। तो इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता बीजेपी के लोगों पर। जब चुनाव आएगा तो इन्हें पिछड़े और दलित याद आएंगे, और वहां बैठे पिछड़े दलित नेता भी वो धोखा है। धोखा जैसे गांव में नहीं कहा जाता, धोखा खड़ा कर दो खेत में, एक पुतला बना के आदमी के खड़ा कर दिया जाता है कि एक पुतला बना के खड़ा कर दो खेत में, जिससे लोगों को धोखा रहे कि ये आदमी खड़ा है। तो वैसे ही वहां पिछड़े नेता खड़े कर दिए गए, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया। ये धोखा बना के खड़े किए बीजेपी में। खेतों में जैसे पुतला बना के खड़ा कर दिया जाता कि आदमी खड़ा है बस। आज परीक्षा भी हुई है, पहली पाली की परीक्षा पुलिस भर्ती को लेकर, और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर एफआईआर हुई है। उसमें आपके एक नेता का भी नाम जो है वो शामिल है, जिनके ऊपर एफआईआर लिखी गई है, यासिर शाह का। बीजेपी अपनी हकीकत क्यों नहीं देखती? कितनी बार पेपर लीक हुआ बीजेपी का? अफवाह पे तो एफआईआर लिख रहे हैं, आरक्षण घोटालेबाजों पे कौन लिखेगा एफआईआर? ये तो बताओ, 69,000 आरक्षण का घोटाला किया, इस पे एफआईआर कौन लिखेगा? ये तो सबूत है, प्रमाण है। अफवाह पे विपक्ष के आदमी के ऊपर कुछ भी लिख दो, विपक्ष के ऊपर कुछ भी लिख दो, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई बोल रही। न्यायालय ने कहा है कि इनके साथ में आरक्षण घोटाला हुआ है, उन दोषियों के ऊपर एफआईआर कब लिखी जाएगी? जो पर्चा लीक हुआ, जिनके जमाने में जो अधिकारी और कर्मचारी और जो आयोग के अध्यक्ष थे और या जो इसके जिम्मेदार लोग थे, उन पे एफआईआर कब लिखी जाएगी? इतने पर्चे लीक हो गए तो बताइए, उन पे एफआईआर, वो जेल कब जाएंगे? वो अधिकारी कब जेल जाएंगे? वो नेता कब जेल जाएंगे? जब पेपर लीक कराने वाले नेता ही बीजेपी में हैं और खुली मंचों से कहते थे, और खुली मंचों से, और वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पर्चा लीक कराने वाले लोग, उन पे कार्रवाई तो नहीं हुई? उन पे कोई कार्रवाई करके दिखाए। चलिए ठीक है, संजय निषाद जी का नाम लिया आपने, वो तो ये कहते हैं कि वहाँ पे आपकी पार्टी में निषाद समाज के जो नेता हैं उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, साइडलाइन किया गया है। आपने उनका बयान सुना है अभी? अरे हाँ, वो उनका बयान मैंने देखा। हाँ, वो कह रहे हैं हमको कि हम साइडलाइन। अरे वहां तो बीजेपी ने तो पूरे निषादों को ही साइडलाइन लगा दिया। आप बताओ ना, निषादों को आरक्षण, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवार, तुराहा, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को 17 जातियों को अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी इसको लागू करने का काम किया था। और बीजेपी की सरकार में तो डॉक्टर संजय निषाद के रहते हुए आरक्षण खत्म किया गया। मैंने तो सदन में उनसे पूछा, डॉक्टर संजय निषाद से, वो आरक्षण पे तो गोल गोल घुमाते हैं, जबकि उन्होंने पार्टी बनाई थी आरक्षण के नाम पे, और आज आरक्षण की बात नहीं करते वो। और एक बेटा भी शहीद हुआ था, हाँ, जिसको आरक्षण में लोगों ने षड्यंत्र के तहत मरवा दिया, और उसको भी 10 लाख रुपए दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया, और आज तक उनकी मदद नहीं हुई। जो आरक्षण की बात करते हैं, और वो खुद है, उनकी कौन सी वैल्यू है? उनकी कोई चलती है क्या? और चलती हो तो वो आरक्षण लागू करके दिखाए, और नहीं तो इस्तीफा दे दे मंत्रिमंडल से। मैं तो सरकार में था, मैंने आरक्षण लागू करवाया,
माननीय अखिलेश यादव जी ने नेताजी जी ने लागू किया। अगर उनकी, वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, हम तो राज्य मंत्री थे, हाँ, और वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके तो लागू करवाए। वो तो अपने को बताते हैं बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं। वहाँ कोई मंत्री नहीं है, वहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं है, बने तो घूम रहे डिप्टी सीएम भी लोग हैं। लेकिन पता है वो भी धोखा है, डिप्टी सीएम भी धोखा है। ये धोखा, ये पीडीए का धोखा बता रहे हैं ना, ये खुद है धोखा है। ये धोखे खड़े किए गए हैं, जो खेत खलिहानों में खड़े किए जाते पुतला बना के, धोखा खड़ा कर दिया जाता आदमी बना के, वैसे ये धोखा खड़ा किए गए लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन अब पिछड़े, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई गुमराह होने वाला नहीं, इन पुतलों से के चक्कर में नहीं पड़ने वाला है। ये तो पुतले हैं। चलिए, शुक्रिया। राजपाल कश्यप जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही, और जितने भी पिछड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं उनको धोखा बताया। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।